हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी एक एक्शन और फैंटेसी फिक्शन मूवी है जो साल 2016 में आई थी। और जैसा मैंने बताया कि यह मूवी फैंटेसी एक्शन मूवी है, तो इसमें वीएफएक्स का यूज काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है और साथ ही साथ इस मूवी की कहानी भी काफी शानदार है। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं सीधे मूवी की ओर। तो दोस्तों, मूवी की कहानी में बताया जाता है कि सूर्यदेव, जिसने पूरे सृष्टि की रचना की और साथ ही साथ पृथ्वी को बनाया और इंसानों पर राज करने के लिए अपने दो बेटे ओसाइरस और सेट को भेजा। और उन दोनों के अलावा कई और देवी देवता भी मौजूद थे जो इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते थे, मगर वह सभी इंसानों से कद में काफी बड़े थे और उनके शरीर में रक्त की जगह सोना बहता था। सूर्यदेव ने पोसाइरस, जिसे मिस्र नदी और जितने भी हरे भरे इलाके थे उसका राजा बनाया, वहीं सेट को रेगिस्तान यानी बंजर भूमि का राजा बनाया। फिर कहानी दिखाई जाती है मिस्र की, जहाँ देवताओं का जश्न होने वाला होता है। और उसी बीच हम एक बेक नाम के इंसान को देखते हैं जो एक सातिर चोर होता है और वह अपनी मासूका जाया के लिए एक शानदार ड्रेस चुराता है। जाया एक बहुत ही साधारण लड़की होती है जो देवी देवताओं पर आस्था रखती है, और वहीं बेक एक नास्तिक और काफी तेज तर्रार चोर होता है। वह दोनों देवताओं के जश्न में शामिल होने जाते हैं, जहाँ आज पोसाइरस के बेटे हॉरस की ताजपोशी होने वाली होती है। हॉरस जो हवाओं का देवता होता है और वह हैथोर जो मोहब्बत की देवी होती है उससे प्यार करता है, मगर हैथोर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी होती है, जिससे बचने के लिए हॉरस ने उसे 42 सितारों का एक ब्रेसलेट दिया जो उसे उन बुरी आत्माओं से बचाए रखता था। फिर ताजपोशी की शुरुआत होने जा रही होती है, जिसमें कई सारे देवी देवताओं और इंसान समारोह में शामिल होते हैं जो हॉरस के लिए तरह तरह के तोहफे लाए होते हैं। उस दौरान पोसाइरस का भाई सेट भी वहाँ आ जाता है और वह हॉरस को एक तोहफा देता है जो एक भोपू होता है और उसे बजाने को कहता है। और उस भोपू को बजाते ही सेठ की सेना वहाँ आ जाती है और सेठ बड़े चालाकी से वहाँ कब्जा कर लेता है और धोखे से अपने भाई को मार डालता है। और उसके बाद वह सभी देवताओं और इंसानों को अपने आगे झुकने को कहता है और बताता है कि आज से वह उनका देवता है और जो भी उसके सामने नहीं झुकेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सेठ के डर से बाकी सभी देवी देवता और सभी इंसान उसके आगे झुक जाते हैं, मगर हॉरस अपने पिता को मरता देख गुस्सा हो जाता है और बदला लेने के लिए सेठ से लड़ने लगता है। और लड़ने के दौरान दोनों अपने दिव्य अवतार में आ जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई के कारण वहाँ तबाही होने लगती है और इंसानों के बीच भगदड़ मच जाती है। उन दोनों की लड़ाई में हॉरस सेठ के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और वो उससे हार जाता है। हॉरस के हारने के बाद सेठ उसका दोनों आंख निकाल लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी हैथोर उसे ना मारने की भीख मांगती है और बदले में उसकी मासूका बनकर रहने का फैसला करती है। फिर सेठ के सत्ता में आने के बाद वह इंसानों से सिर्फ गुलामी करवाता है और जो भी देवी देवता उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं वह उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वो अपने शासन में कई सारे नियमों को फेरबदल करता है, जिसमें वो इंसानों के लिए पूर्ण जन्म पर यह लागू करता है कि जिनके पास ज्यादा सोना होगा वही सिर्फ पुनर्जन्म प्राप्त कर पाएगा। उसके इस फैसले से इंसान काफी परेशान और मजबूर होते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जाया, जो गुलामों की तरह एक उसुरु नाम के डिजाइनर के लिए काम करती है और उसुरु सेठ के लिए, दरअसल उसुरु सेठ के लिए मूर्तियां और मीनार बनाया करता था और उसकी सारी तिजोरियों की देखभाल भी किया करता है। जाया के काम के दौरान बेक उसे कई बार मिलने आया करता था और एक बार जाया बेक से कहती है कि अगर हमें सेठ की जुल्मों से बचना है तो हमें हॉरस की मदद करनी होगी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा देवता है जो सेठ के जुल्मों से हमें आजाद करवा सकता है। मगर उसके लिए उसे अपनी आंखों की जरूरत होगी जो एक खुफिया तहखाने में रखी है। और उसे ढूंढने के लिए जाया बेक को एक नक्शा देती है और बताती कि तुम्हें काफी सतर्क होकर और कई शिकंजों से होकर गुजरना पड़ेगा। बेक वहाँ की पूरी जानकारी लेकर किसी तरह उस तिजोरी तक पहुंच जाता है और नक्शे को देखते हुए बड़े बहादुरी से वहाँ के 3 पुल को पार कर लेता है और हॉरस के एक आंखों को प्राप्त कर लेता है। मगर उसे प्राप्त करते ही वह एक अंधेरी जगह पे फंस जाता है जहाँ सिर्फ बिच्छू ही होते हैं और वह सभी उसे काटने आ रहे होते हैं कि तुरंत वह हॉरस की आंख निकालता है जिसमें से तेज रोशनी निकलती है और वो उसके सहारे वहां से बचने में कामयाब हो जाता है। बेक वहां से बचकर फिर से जाया से मिलने जाता है, मगर उसकी सारी चोरी और षड्यंत्र को उसरू समझ जाता है और उन दोनों को पकड़कर मौत की सजा सुना डालता है। और उनके सैनिक जैसे ही उन दोनों पर हमला करने वाले होते हैं कि बेक फिर से हॉरस की आंख निकालकर उसकी रोशनी का फायदा उठाता है और चकमा देकर वहां से निकल जाता है। उन दोनों को भागता देख उसरू के सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं और भागने के दौरान उसरू का एक तीर जाया को लग जाता है और थोड़ी देर में वो अपना दम तोड़ देती है। जाया के मरने के बाद बेक हॉरस के पास पहुंचता है जो अपने मकबरे में बैठा होता है और बेक के वहां पहुंचते ही उसे अपनी आंखों का एहसास होता है। अपनी आंखों को महसूस करते ही वह बेक से अपनी आंखों को मांगता है, मगर बेक उसकी आंखों के बदले एक शर्त रखता है कि अगर वो उसकी आंख देगा तो बदले में उसे जाया को वापस जिंदा करना होगा। मगर हॉरस को उसकी शर्तें मंजूर नहीं होती, जिसे सुनने के बाद बेक वहां से जाने लगता है और तभी हॉरस को मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ती है। हॉरस जाया को वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, मगर अपनी कोशिशों के बावजूद भी हॉरस जाया को जिंदा नहीं कर पाता और कहता है कि जाया को जिंदा होने के लिए उसे पूर्ण जन्म लेना होगा। हॉरस की बात सुनकर बेक उस पर गुस्सा हो जाता है और वो उसकी आंख देने से मना कर रहा होता है, मगर हॉरस किसी तरह बेक से अपनी आंख ले लेता है। पर जब उसे पता चलता है कि बेक के पास उसका एक ही आंख है तो वह बेक को मारने की कोशिश करता है, मगर बेक कहता है कि वह जानता है कि उसकी दूसरी आंख कहाँ मिलेगी।
क्योंकि बेक उसकी दूसरी आंख का नक्शा जानता था और वहां पहुंचने के लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत होती है। बेक की बात सुनकर हॉरस उसे छोड़ देता है और अपनी दूसरी आंख ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, मगर जाने से पहले बेक उसे वादा लेता है कि वह जाया को जिंदा कर देगा और इस वादे के साथ हॉरस बेक के साथ अपने दूसरे आंख को ढूंढने के सफर में निकल पड़ता है। फिर आगे देखते हैं कि हॉरस बेक को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है जहां से सूर्यदेव यानी उसके दादा के पास जाने का रास्ता बना होता है, मगर हॉरस अपनी शक्तियां खोने की वजह से वो अपने दादा तक नहीं पहुंच सकता और वो उन तक पहुंचने के लिए वो उनसे प्रार्थना करता है कि थोड़ी देर के लिए उसकी शक्तियां लौटा दे। और हम देखते हैं कि हॉरस अपनी देवी रूप में आ जाता है और बेक को लेकर सूर्यदेव के पास पहुंचता है। वहां देखते हैं कि सूर्यदेव एक काले शैतान से लड़ रहे होते हैं जो हर रोज पृथ्वी को निगलने के मकसद से आता है। उस शैतान को दूर भगाने के बाद सूर्यदेव हॉरस से बातें करते हैं और हॉरस अपनी सारी तकलीफें उन्हें बताता है और उन्हें अपनी मदद करने को कहता है। सूर्यदेव हॉरस की बात सुनकर कहते हैं कि उसके पास इतना समय नहीं कि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि उन पर आकाश गंगा में और भी महत्वपूर्ण काम होते हैं जिन्हें वह छोड़कर नहीं जा सकते। सूर्यदेव की बात सुनकर हॉरस समझ जाता है कि वह उनकी मदद नहीं करेंगे और वह उनसे वहां के पवित्र जल को लेने की इजाजत मांगता है, क्योंकि वह उससे पिरामिड के ज्वाला को बुझाना चाहता था जो सेठ को शक्तियां प्रदान करती है। फिर उसके बाद पवित्र जल को लेकर हॉरस धरती पर बेक को लेकर लौट आता है और लौटते ही अपना देवी रूप खो देता है, क्योंकि उसकी देवी रूप तभी काम करती है जब उसके पास उसकी दोनों आंखें होगी। फिर देखते कि हॉरस और बेक जंगल में बैठे होते हैं कि तभी अचानक से सेठ के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और हॉरस और उन सिपाहियों के बीच काफी लड़ाइयां होती है, मगर अंत में एक सिपाही हॉरस को मारकर बेहोश करके झरने की पहाड़ी के नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर बेक भी हॉरस के साथ कूद जाता है। वह दोनों लगातार नीचे गिर रहे होते हैं और उनकी गर्दन टूटने वाली होती है कि बेक हॉरस को जगाता है और हॉरस जगते ही अपने एक हथियार से खुद को और बेक को बचा लेता है। वह दोनों बचने के बाद हॉरस बताता है कि सेठ को पता चल गया होगा कि उसे उसकी एक आंख मिल गई है और वो उसे मारने के लिए अपने खतरनाक लोगों को भेजेगा। इधर सेठ को पता चल जाता है कि हॉरस को अपनी एक आंख मिल गई है और वो उसे ढूंढने के लिए हैथोर के पास जाता है, क्योंकि सेठ जानता था कि हैथोर अभी भी हॉरस से अपनी शक्तियों के जरिए बातें करती है और वह एक बहाने से हैथोर से हॉरस की जानकारी निकालने जाता है। मगर हैथोर को शक हो जाता है कि सेठ हॉरस को मरवाने जा रहा है, तो वह अपनी शक्तियों से हॉरस को सतर्क रहने का मैसेज देती है, मगर वह सेठ के द्वारा पकड़ी जाती है और सेठ उसे मारने वाला होता है कि वह हॉरस की दी हुई 42 सितारों वाली कंगन निकाल देती है और वह थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है और कंगन को पहनकर दोबारा एक रेगिस्तान में निकलती है। इधर हॉरस और बेक को देखते हैं जो किसी मंदिर में बैठे होते हैं और तभी सेठ के भेजे हुए दो खतरनाक लोग जो दो बड़े सांपों पर बैठकर आ रहे होते हैं और वह सांप जो आग उगलते हैं वो हॉरस और बेक पर हमला करते हैं। हॉरस और बेक उनसे बचकर अपनी जान बचा रहे होते हैं और छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जैसे तैसे करके हॉरस एक सांप को निपटाने में कामयाब हो जाता है, मगर वो दूसरे सांप को नहीं संभाल पाता और तभी वहाँ मोहब्बत की देवी हैथोर आ जाती है और उस सांप को अपने वश में करके उसे खुद को जलाने की आज्ञा देती है और हम देखते हैं कि वह सांप खुद को जलाकर मार देता है। यह सब खत्म होने के बाद वह तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हॉरस की दूसरी आंख मिलेगी, मगर वहां तक पहुंचना उन तीनों के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस जगह पर एक ऐसा राक्षस होता है जो एक पहेली की जवाब देने के बाद ही आगे जाने देता है, मगर उसकी पहेलियों को किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह उसे मार भी देता है। इसके बाद वह तीनों फैसला करते हैं कि उन्हें सबसे पहले बुद्धि के देवता के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो सिर्फ उस राक्षस के सवालों का जवाब दे सकते हैं। फिर तीनों बुद्धि के देवता के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद हॉरस अपनी पूरी सिचुएशन बताता है और अपनी मदद करने को कहता है, मगर बुद्धि के देवता पहले तो उनकी मदद करने से मना कर रहे होते हैं, मगर बेक उसकी बुद्धि को ललकारता है तो वह अपने ईगो के चक्कर में हॉरस की मदद करने की ठान लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। उस सफर के दौरान हैथोर को हॉरस और बेक के डील के बारे में पता चलता है, जिसे जानने के बाद वह हॉरस को ताना मारती है और कहती है कि तुम अपनी आंखें पाने के लिए इतना कैसे गिर सकते हो और तुमने जो बेक से वादा किया है वह तुम्हारे लिए असंभव है। फिर हैथोर बेक पर तरस खाकर वह अपनी शक्तियों से बेक को जया से बात करवाती है। बेक जया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि हमारा साथ गॉड हॉरस दे रहे हैं। फिर उसके बाद वह सभी हॉरस की दूसरी आंखों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर हॉरस की दूसरी आंखें होती है, मगर उसके अंदर जाने का रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। तभी बेक बताता है कि वो जानता है कि इसके अंदर कैसे जाया जाता है और बताता है कि इसके अंदर एक ऐसी चरखा है जिसे रोकने के बाद पिरामिड का दरवाजा खुल जाएगा। बेक अपनी डेयरिंग दिखाते हुए उस पिरामिड के अंदर जाता है और काफी मशक्कत और मेहनत के बाद उस चरखे तक पहुंच जाता है और उसे रोककर पिरामिड के दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद तीनों गॉड अंदर आते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह रेतीला राक्षस प्रकट होता है और आगे बढ़ने के लिए उन सभी से सवाल पूछता है। उस सवाल का जवाब ज्ञान के देवता बतलाते हैं, मगर उनका जवाब गलत हो जाता है, जिसे सुनने के बाद वह राक्षस उन सभी पर हमला करने लगता है, मगर समय रहते ज्ञान के देवता उस सवाल का सही जवाब दे देते हैं, जिसके बाद वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है। फिर सभी सेठ के उस ज्वाला की ओर बढ़ते हैं जहाँ से उसे शक्तियां प्रदान होती है। हॉरस उस ज्वाला में पवित्र जल को डालने जा ही रहा होता है कि वह और हैथोर एक पिंजरे में फंस जाते हैं और हम देखते हैं कि उसे फंसाने का प्लान सेठ के द्वारा सेटअप किया जाता है और वो वहां पहुंचकर ज्ञान के देवता का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इस दिमाग की काफी ज्यादा जरूरत थी और इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ, और वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही पिरामिड गिरना स्टार्ट कर देता है
मगर हॉरस खुद को पिंजरे से आजाद करवाता है और जैसे तैसे करके बाकी लोगों को बचा लेता है। इधर सेठ सभी देवताओं की मुख्य शक्तियों के अंग को मिलाकर खुद में असेंबल करता है और सभी देवताओं से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और अपनी इन शक्तियों के साथ वो अपने पिता यानी सूर्यदेव के पास पहुंचता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो सदा के लिए अमर होना चाहता है और इंसानों पर राज करना चाहता है, जिसके लिए उसे उनकी शाही हथियार की जरूरत है। मगर सूर्यदेव कहते हैं कि तुम एक अच्छे देवता बन सकते हो अगर तुम अपनी बुरी नीयत और घमंड को त्याग कर दो तो। मगर सेठ को यह सब समझ नहीं आ रहा होता और वह धोखे से सूर्यदेव को मार देता है और उनका शाही हथियार ले लेता है, जिसके बाद वो काले शैतान को एक और मौका मिल जाता है पृथ्वी पर हमला करने का। वहीं दूसरी तरफ हॉरस हेथोर और बेग को देखते हैं जो वहां से आजाद हो जाते हैं। मगर बेग को एहसास होता है कि उसने उस देवता पर विश्वास किया जिसे सिर्फ अपने ही बदले की पड़ी है। मगर हेथोर उसकी इस हालत को देखकर वो मौत को देवता को बुलाती है और पूछती है कि किसी को वापस जिंदा करने के लिए क्या कीमत है, जिस पर मौत का देवता बताता है कि उसके लिए उन्हें काफी सोना देना होगा। तभी वो अपनी कंगन दिखाती है, जिसके बाद मौत के देवता उस शख्स को जिंदा करने के लिए मान जाता है और जैसे वह हाथ से कंगन निकालती है वह मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। इधर जाया को देखते हैं जिसकी आत्मा पुनर्जन्म की आखिरी पड़ाव पर होती है और उसके पास पुनर्जन्म लेने के लिए कोई भी सामान नहीं होता। तभी वहाँ बेग मौत के देवता के साथ पहुंचता है और आगे बढ़ता है, पर अचानक से वहाँ काला राक्षस पृथ्वी को निगलने आ जाता है, जिसके प्रभाव से आत्माओं की दुनिया भी कांपने लगती है। फिर मौत का देवता उसे यहाँ आने से रोक रहा होता है और वह बेग से कहता है कि तुम हॉरस के पास जाओ, क्योंकि वही एक ऐसा देवता है जो इस काले शैतान को भगा सकता है। बेग फिर से वापस लौट आता है और हॉरस को जाकर उस काले शैतान के बारे में बताता है। इसके बाद वह मिस्र की ओर निकल पड़ता है। इधर मिस्र में देखते हैं कि सेठ उस काले शैतान को आने दे रहा होता है और वह काला शैतान नील नदी के सारे पानी और वहाँ की हरियाली को निगल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सेठ को रोकने के लिए हॉरस उस पर पीछे से हमला करता है, मगर सेठ उसे देख लेता है और उन दोनों में एक लड़ाई होने लगती है। सेठ अपने बेस्ट फॉर्म में भी वो हॉरस से ताकतवर होता है और उसे पीट कर मारने वाला होता है कि तभी हॉरस की मदद बेग करता है और वो बड़ी चालाकी से सेठ से हॉरस का आंख चुरा लेता है और हॉरस की ओर फेंक देता है। मगर सेठ बेग को पकड़कर मीनार से फेंक देता है और जब हॉरस बेग को गिरता हुआ देखता है तो वो अपनी आंख को लेने की वजह बेग को बचाने की कोशिश करता है और उसे लेकर नीचे गिर रहा होता है। मगर तभी अचानक से हॉरस का देवीय रूप समन हो जाता है और वह बेग को आसानी से बचा लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसे देवीय रूप प्राप्त करने के लिए उसकी आंखों की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे मन से लोगों की मदद करने से मिलेगी। फिर हॉरस अपने देवीय रूप के साथ सेठ से लड़ता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है, मगर आखिरकार हॉरस सेठ को डोमिनेट करके उसे हरा देता है, जिससे उसकी हालत काफी खस्ता हो जाती है। सेठ को हराने के बाद हॉरस उसे मारने जाता है, मगर सेठ उसे बोलता है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि उसने भी उसकी एक बार जान बख्शी थी। मगर हॉरस कहता है कि वह इतना बेवकूफ नहीं है कि वह उसे छोड़ देगा और हॉरस सेठ को मौत की घाट उतार देता है और फौरन से सूर्यदेव के हथियार को लेकर हॉरस सूर्यदेव के पास जाता है और उन्हें फिर से जगाता है। सूर्यदेव के जागते ही वो तुरंत धरती पर आ जाते हैं और उस काले शैतान को अपनी छड़ी से वार करके भगा डालते हैं, जिसके बाद धरती पर फिर से शांति आ जाती है। दूसरी तरफ बेग को देखते हैं कि वह हॉरस का साथ देने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा देता है, जिसके बाद हॉरस को काफी अफसोस होता है और वो उसके शरीर को लेकर अपने मकबरे में रख देता है, जहाँ पर पहले से जाया की शरीर होती है। और उस दौरान वहाँ फिर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और हॉरस को कहते हैं कि तुम जो भी चाहो अपनी इच्छा अनुसार मांग सकते हो। मगर हॉरस कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, मगर उसे यह अफसोस है कि वह किसी की इच्छा पूरा नहीं कर सकता। सूर्यदेव समझ जाते हैं कि वह क्या चाहता है और वो अपनी शक्तियों से जाया और बेग को जिंदा कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर से एक साथ होते हैं। फिर आगे देखते हैं कि हॉरस मिस्र का सबसे अच्छा राजा बन चुका होता है और वहाँ ऐलान करता है कि पुनर्जन्म पाने के लिए अब उन्हें सोने या धन दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म और साफ दिल से पूर्ण जन्म पा सकते हैं। आप अपने जीवन में क्या करते हैं और किस तरह जीते हैं यह मायने रखता है, ना कि आपके पास कितना धन और सोना है। उसके बाद मिस्र के सारे लोग खुशहाली के साथ और तरक्की के साथ जी रहे होते हैं, जिससे मिस्र काफी खूबसूरत हो जाता है। और उस बीच बेग हॉरस को हैथोर की दी हुई कंगन देता है और हॉरस उस कंगन को लेकर हैथोर को वापस लाने मरे हुए लोगों की दुनिया में चल पड़ता है और इसके बाद इस कहानी की यही अंत हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ।